हेलो फ्रेंड्स, इसका प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको 3 जर्नल एंट्रीज को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5 जून के लिए। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, जैसा कि आप देख सकते हो, एंड रुपीज़ हैं इसके 6000। मतलब कि फर्नीचर को परचेज़ किया गया है, वो भी कैश से। तो फर्नीचर हमारे लिए अगेन असेट है, तो असेट जब भी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था हमें हर जर्नल एंट्री में यही देखना है कि कौन से 2 अकाउंट हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं किसी भी जर्नल एंट्री से। तो यहाँ पे एक तो आपका फर्नीचर आ रहा है जो कि हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए असेट है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं हम, तो कैश हमारे लिए एसेट है। एक एसेट जा रही है और दूसरी एसेट आ रही है, तो जो जा रही है वो क्रेडिट, जो आ रही है वो डेबिट। बीइंग नरेशन डालेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, अमाउंट 6000। डेट है आपकी 5 जून। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं 7 जून की एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कोई सामान बेचा गया है, वो भी कैश कैश आया है और हमारी सेल्स हुई है। तो क्योंकि कैश आया है और कैश क्या है कैश क्या है आपका रियल अकाउंट, तो क्योंकि हमारी एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बचा क्या, क्रेडिट में क्या बचा, सेल, तो टू सेल अकाउंट। अमाउंट है 13000। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में है 9th, सोल्ड गुड्स टू महेश। देखिए पहली वाली एंट्री में उसने मेंशन किया था कि कैश, लेकिन यहाँ पे कैश मेंशन ना करके वो नाम दे रहा है महेश। इसका मतलब है हमें कैश तो रिसीव हुआ ही नहीं, सेल तो हुई है मगर हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है। आगे मैं नरेशन नहीं डालूंगी क्योंकि नरेशन बहुत छोटी सी चीज़ है, आप डाल सकते हो नरेशन, तो हम जल्दी जल्दी से एंट्रीज करना सीखेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे जल्दी से 9 जून। हमें पता है कैश तो आया ही नहीं है, सेल हुई लेकिन कैश नहीं आया तो अगर कैश नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो आया होगा हमारे पास डेटर्स बढ़े हैं। और डेटर क्या है, बिजनेस के लिए असेट है। पैसा आया नहीं है लेकिन पैसा मिलेगा हमें, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा, महेश से मिलेगा। तो महेश हमारे लिए डेटर हुआ, इसीलिए हम महेश का अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पे मैंने एपस्ट्रॉफी एस लगाया, कभी महेश के आगे अकाउंट नहीं लिखते हम, तो महेश के आगे एपस्ट्रॉफी एस लगाया, फिर अकाउंट लगाया, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल। ओके, अमाउंट है इसमें 15000। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एंट्री आपकी पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को कैश पे किया है, तो सुभाष को हमने कैश पे किया है, तो सुभाष हमारे लिए क्या बन जाएगा, सुभाष हमारे लिए डेटर बन जाएगा। सुभाष टू कैश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही सुभाष है जिससे हमने पहले कुछ परचेज कर रखा था। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, आप 4 जून की एंट्री देख सकते हैं जो हमने करी थी
यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, हमने 12,000 का इसे सामान खरीदा था और हमने इसको क्या बना दिया था, अपना क्रेडिटर बना दिया था यहाँ पे। और अब हम उसी को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कितने का कर रहे हैं हम, पेड कैश टू सुभाष, हम यहाँ पे इसको 8,000 की पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारी जो 8,000 की लायबिलिटी थी हमारे सर पर वो जा चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8,000 और डेट है आपकी 10th। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने 12,000 की जो उसके ऊपर जो हमारी जो हमें पे करना था उसको, उसमें से हमने 8,000 पे कर रखा है उसको, अभी भी 4,000 बाकी है। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, जो हमने महेश को सामान बेचा था ना, अब वो हमें कैश पे कर रहा है। तो उसको हमने जो सेल करी थी वो 15,000 की करी थी और वो हमको अभी दे रहा है सिर्फ 10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। हम यहाँ महेश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ महेश को क्रेडिट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि महेश को हमने पहले अपना डेटर बना रखा था। डेटर मतलब हमारी एसेट, अब वो एसेट हमारी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है उतने रुपए से जितना उतने उसने हमें पे कर रखा है। पहले हमने उसको अपना डेटर बनाया था 15,000 के लिए, नहीं 15,000 के लिए, लेकिन अब उसने हमें कितना पे कर रखा है उसमें से 10,000। तो 10,000 की जो हमारी डेटर था, यानी 10,000 की जो हमारी एसेट थी, अब वो ख़त्म हो रही है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें हमेशा सोच करके चलनी है कि वहाँ पहले हमने उसको क्या बनाया था, हमने वहाँ उसको डेटर बनाया था अपना, अब वो डेटर हमारा ख़त्म हो रहा है इतने रुपए से, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब उसका उल्टा कर रहे हैं, डेटर का हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट का क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब उतना हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। और कैश अकाउंट, कैश हमारे पास आता जा रहा है। नेक्स्ट डेट डाल देंगे 12th। ओके, आगे देखते हैं। 16 जून का परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हमने रवि से कुछ परचेज किया है और वो भी कैसे, कैश। तो हम यहाँ रवि का नाम न डालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश। जब भी हम कैश से परचेज कर रहे हैं तो हमें उसका नाम डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं, हम क्यों डेटर और क्रेडिटर बनाएंगे उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी टू कैश। ये अमाउंट है इसमें 7,500। 16th। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे हम बढ़ते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब देखिए वहाँ पे उसने कैश दे रखा था, यहाँ पे वो हमें दे रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो यहाँ क्योंकि कैश मेंशन नहीं है इसीलिए इसको हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, क्योंकि हमने इससे कुछ खरीदा है, अभी हमें इसको पे करना है, अभी नहीं किया लेकिन बाद में तो करना है, इसलिए हमारे लिए क्रेडिटर है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, अमाउंट है इसका 5,000। डेट है 17th। आपको ये ध्यान हमेशा रखना है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये जो दो अकाउंट है हमारे, परचेज डेबिट हो रही है, रवि को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसका आपको मतलब भी समझने की ज़रूरत है साथ के साथ। जैसे रवि क्रेडिट हो रहा है मतलब ये हमारा क्रेडिटर बनता जा रहा है, जो चीज़ डेबिट हो रही है मतलब वो हमारे लिए संपत्ति है, वो हमारे लिए एसेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18th सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब हमने यहाँ पे अगेन सेल करी है लेकिन कैसे, कैश से, तो हमें उसके नाम से कोई लेना देना ही नहीं है, हम करेंगे कैश टू सेल।
हमें उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये दो अकाउंट से मतलब रखना है। कैश अकाउंट जो कि कैश हमारे पास आ रहा है, और हमारी सेल इंक्रीज हो रही है। सेल क्या है हमारे लिए? इनकम है, इसीलिए ये क्रेडिट हो रही है। तो जब भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सेल मतलब हमारी जो इनकम अगर बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। अमाउंट है इसका 12,600। आगे बढ़ते हैं। ये 18 जून है। नेक्स्ट 19 जून को हम देखते हैं क्या होता है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब देखिए, आप समझ गए होंगे मेरे बताने से पहले ही कि सोल्ड गुड्स टू सुरेश, हमने सुरेश को कोई सामान बेचा है, और क्योंकि यहाँ कैश मेंशन नहीं है तो अगेन ये उधार है, मीन्स क्रेडिट सेल है ये। तो क्रेडिट सेल के लिए हम क्या करेंगे, उसको अपना हम उसको डेटर बना देंगे अपना। तो डेटर बनेगा तो कहाँ आएगा? डेटर क्या होती है हमारे लिए? असेट होती है। तो असेट जब भी बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पे सुरेश हमारी असेट है, डेबिट टू सेल। हमारी इनकम भी बढ़ रही है, और वो कितने से बढ़ रही है? 7,000 19 एंड ये अगेन 20। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा आप सीख चुके हैं, आई नो। चलिए आगे देखते हैं। बॉट मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी परचेज करी है कैश देख करके, और कितने का? 8,000 का। अब देखिए, हमने परचेज करी है मशीनरी, तो हम यहाँ परचेज नहीं दिखाएंगे डेबिट में, क्योंकि ये परचेज हम बिजनेस हम जो हम मशीनरी खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, क्योंकि जो मशीनरी हमने खरीदी है वो हमारी असेट है बिजनेस के लिए, वो हमेशा हमारे बिजनेस में रहने वाली है। इसीलिए हम यहाँ उसको परचेज कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको मशीनरी ही कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और कितने का था? 8,000। ओके। नेक्स्ट 24 जून, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। कोई एम्प्लॉय या फिर ओनर ने कुछ विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ करने के लिए। तो पर्सनल यूज़ करने के लिए जब भी कोई चीज़ कोई गुड्स या फिर कैश अगर निकाला जाता है तो वो ड्राइंग, हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे। तो ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए क्या है? ड्राइंग बिजनेस के लिए ड्राइंग जो होती है वो एक ओनर जब निकालता है तो एक तरह से आप देखें उसको तो उसकी कैपिटल कम हो रही है, और बिजनेस के लिए जो कि एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस की तो लायबिलिटी ही कम हो रही है। जैसे जब बिजनेस में अगर कोई पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, और जब वो निकालता है तो उसकी कैपिटल घट रही है इससे। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ आपको ना बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ड्राइंग जो होती है वो एक तरीके से उसकी कैपिटल ही कम हो रही है। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट हो रही है, लेकिन जब घटेगी तो क्या होगा? घटेगी तो डेबिट होगा ना, इसीलिए। और बिजनेस से क्या जा रहा है? बिजनेस से कैश जा रहा है। बिजनेस से कैश जा रहा है, कितने का जा रहा है? लेकिन ये विड्रू कैश 2,500। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो आप एंट्री करने जा रहे हो आप उसमें बस ये ध्यान दीजिए कि कौन से दो अकाउंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं।
एक्चुअल में हो क्या रहा है, और हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ही लेकर के आपको चलना है, तभी आप जर्नल एंट्रीज कर पाओगे, वो भी एकदम करेक्ट। आगे देखते हैं 27th, पेड रेंट। हमारा पेज फिल हो चुका है, नेक्स्ट पेज लेंगे और उसमें ड्रॉ करते हैं फटाफट से अपने चारों कॉलम्स। ठीक है, आप बताइए ज़रा कौन कौन से कॉलम होते हैं। हम यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाते हैं। जो फर्स्ट होता है वो डेट का कॉलम होता है, और यहाँ ये अमाउंट हो जाएगा आपका लेज़र फोलियो पर्टिकुलर, एंड दिस इज फॉर डेट। डेट पर्टिकुलर लेज़र फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। चलिए आगे देखते हैं हम। 27th वाली जो एंट्री थी हमारी, पेड रेंट। अब देखिए हमने रेंट पे कर रखा है, तो जो हमने रेंट पे किया है वो बिजनेस के लिए क्या है, ये देखिए पेड रेंट, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, बिजनेस के लिए तो वो खर्चा है। तो हमने पढ़ा था ये नॉमिनल अकाउंट्स में, जो जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हम किसको डेबिट करेंगे, हम रेंट को डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, हमारे पास से जा क्या रहा है, हम रेंट में क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो टू कैश। जो हमारी असेट थी कैश वो कम हो रही है, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। हमेशा बस आपको जब भी एंट्री करनी है तो बस यही बोलते जाना है कि कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है, और क्योंकि वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट हमें ये बताता है व्हाट गोज आउट क्रेडिट एंड व्हाट कम्स इन डेबिट। कितने का रेंट पे किया है, 400। नेक्स्ट चलते हैं 29, पेड वेजेस। अगेन वेजेस हमने पे करी है, लेबर्स को वेजेस पे करी जाती है, वो भी एक तरह से खर्चा है उसका, बिजनेस का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप बताइए। वेजेस अकाउंट डेबिट, अगेन कैश, वेरी गुड, और ये हो जाएगा आपका 450। बहुत ही कम वेजेस पे करी है। चलिए 30 में हम देखते हैं पेड सैलरी टू गोपाल 1200। अब आप मुझे बताइए, हमने सैलरी पे करी है गोपाल को, तो क्या हमें गोपाल से कुछ लेना देना है अब, बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस को गोपाल से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो गोपाल था वो एज एन एम्प्लॉय था और बिजनेस ने उसको सैलरी पे करी। तो हमें जो लेना देना है, मतलब बिजनेस को जो लेना देना है वो सैलरी से लेना देना है। उससे ये देखना है कि उसने कितने सैलरी पे करी है, ना कि गोपाल से लेना देना है। तो क्योंकि सैलरी खर्चा है बिजनेस के लिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 1200। देखिए कोई भी नाम अकाउंट्स में यानी जर्नल एंट्रीज में सिर्फ तभी आता है जब उससे बिजनेस को कुछ लेना या फिर कुछ देना अभी बाकी हो रह जाता है, तभी आता है, वरना कभी भी कोई भी नाम आता ही नहीं है जर्नल एंट्रीज में। ओके, तो यहाँ पे हमें गोपाल से अब कुछ लेना देना नहीं है, ना तो कुछ उसमें बकाया है, ना ही उसे हमसे अभी कुछ लेना है। इसीलिए मतलब हमने एक सैलरी जो हमें देनी थी इस मंथ की वो हमने पे कर दी है, इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट 30 को ये हो रहा है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है हमें। अगेन सोचिए कमीशन जब हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, उसमें कैश मिलेगा। ओके, कैश हमें मिल रहा है, और जो कमीशन हमें सुनाई दे रहा है एक वर्ड कमीशन, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, कमीशन हमारे लिए इनकम है। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट एंड कैश आ रहा है, तो कैश इज अ रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड 200।
30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टोटल निकाल देंगे और अकाउंट्स को, सॉरी ये जर्नल एंट्री का जो हमारा जर्नल हमने बनाया उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख चुके हैं शायद। आई मीन बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें माइंड में क्या रखना है, क्या सोचना है। मैं आगे आपको फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगी इसी तरीके से, उससे आप आई होप आप बहुत कुछ सीख जाओगे पक्का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।